नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत दतिया से करते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मध्य प्रदेश का 69वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और वहीं रावतपुरा कॉलेज में इस अवसर पर दतिया जिले के कलेक्टर संदीप कुमार माकी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें दतिया के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रस्तुतियां दी और कई आयोजन हुए, जिसमें मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार शिवहरे जी और जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव जी, प्रशांत छेगुला जी और प्रतिनिधि नगर पालिका दतिया और जिले के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सारंगपुर तहसील के तलेन नगर में हिंदू समाज के सभी वर्गों ने एकजुट होकर नगर में आतंक मचाने वाले रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगर के वार्ड क्रमांक 2, 3, 10 और 12 में स्थित शासकीय भूमि पर रोहिंग्या मकान बना रहे हैं और मामले की उचित कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? मतलब आए दिन लड़ना उनका पैसा बन गया था। तो क्या कार्रवाई की मांग की गई आपके द्वारा? भाई अगर उनके ऊपर कार्रवाई यहाँ से नहीं भगाया जाए तो हम 5 रोज के बाद में बाजार बंद करवाएंगे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल को उड़ाने की धमकी मिली है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक फोन अस्पताल के कॉल सेंटर पर आया था। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था। वहीं अस्पताल कर्मियों ने किडनी रोग विशेषज्ञ का मोबाइल नंबर भी मांग रहा था बार-बार। उसके बाद जहां पर अस्पताल के कॉल सेंटर पर फोन करके किडनी रोग विशेषज्ञ का कॉलर नंबर भी मांग रहा था। देखिए, 4 तारीख को सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 के प्रतिनिधि द्वारा थाना सेक्टर 8 में एक शिकायत दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर को रात के 10 बजे के लगभग एक नंबर से हेल्पलाइन नंबर पर 2 बार कॉल आई और उस व्यक्ति ने डॉक्टर संदीप सिंगला का नंबर मांगा। जो जिस कर्मचारी ने फ़ोन अटेंड किया तो उसने कहा जी हम ऐसे नंबर नहीं देते, आप काम बताइए तो आपको नंबर दिया जाएगा। तो उनमें जिद बहस होगी तो उस कॉलर ने कहा कि जिस कैबिन में आप बैठे हो उसको बम से उड़ा देंगे और तेरे हाथ पर काट देंगे, मुझे नंबर दीजिए, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ। तो जिस संबंध में थाना में दरखास्त के संबंध में थाना में रोजनामचे में रपट लिख दी गई है, डीडी नंबर कर दिया गया है और मामले में पुलिस द्वारा जांच की। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर ग्राम प्रधान के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। परिजन रात भर उसे खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिला। सुबह मृतक के भाई ने एक सूखे कुएं की तरफ जाकर देखा तो उसका शव देखने को मिला। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से शव को बरामद किया गया और बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इलाके में हत्या की बात सुनने के बाद सनसनी फैल गई। पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये ग्राम नेवारी में आज सुबह 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ एक कुएं में डेड बॉडी मिली हुई है। ये ग्राम प्रधान के बेटे की है। जब यहाँ आए तो जानकारी मिली और परिजनों ने बताया भी कि कल ही अपने एक जो क्लोज फ्रेंड है उसी के साथ रात में था, संभवतः विवाद भी हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी गई हुई है, उसके लिए नामजद तहरीर भी मिली हुई है। यहाँ से डेड बॉडी भेज दिया हम लोगों ने, जो रिपोर्ट अभी पीएम की आएगी उसको भी संकलित करेंगे। फॉरेंसिक ने यहाँ से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। हम लोग बहुत शीघ्र जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे और घटना का खुलासा करेंगे। सर कुछ पता चला सर विवाद किस वजह से हुआ था, कुछ ऐसी बात? अब ये अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद ही इसे पूरा खुलासा करेंगे। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रादेशिक आह्वान पर बदायूं में जिला उपाध्यक्ष अशोक सिसोदिया के नेतृत्व में जनपद अंबेडकर पार्क निकट महिला अस्पताल के पास सदस्य कैंप लगाकर प्रादेशिक सदस्य अभियान की शुरुआत की गई है। और ये भी आपको बताते चले कि बदायूं समेत उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके तहत हम जनपद के समस्त गांवों और मोहल्लों में जाकर सदस्य बनाएंगे और बूथ वार्ड स्तर पर आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार करेंगे।
खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर के विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के बासगांव खास में एक ब्राह्मण परिवार द्वारा पलायन के पोस्टर लगाकर पलायन करने की बात कही जा रही थी, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता नीरज सिंह उर्फ बिट्टू। कुशीनगर से ये भी आपको बताते चले कि पूरा परिवार का नाता था हालचाल जाना, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनकी समस्या सुनी और एसएसपी कुशीनगर थानाध्यक्ष विष्णुपुरा से बातचीत की और समस्या का समाधान करने के लिए भी आश्वासन दिया। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 20 दिन के अंदर खुली नदियों पर स्कैब डालकर ढक दिया जाएगा और अब तक कोई भी विवाद हुए हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी और अब कोई भी विवाद न होने का भी आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर 2 महीने में 8 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक लड़की बालिग, बाकी सभी बच्चियां नाबालिग बताई जा रही है। ये आरोप हुआ है कि वे गायब हुई है। बच्चियों के परिजनों ने ये आरोप लगाया है। हैरत की बात यह है कि लव जिहाद में फंसी सभी बच्चियां फरीदाबाद से गायब हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को भी बरामद या फिर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसको लेकर आज पीड़ित परिवारों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और उच्चायुक्त से मामले की जाँच गंभीरता से करने की मांग की गई और वहीं बच्चियों की बरामदगी की भी मांग की। के जो खेड़ी पुल थाना है वहाँ पर हमने उनकी शिकायत करी ही, जबकि मुलजिम पकड़ा गया उसके लिए पकड़ के कोई कानून कार्रवाई नहीं करी और करने के बाद भी करी है, फिर बाकी बाद में ये नहीं है कि उनको छोड़ क्यों दिया तुमने। उसको पकड़ के जो बात ही उनको पूछताछ करने के बाद में हमारी बच्ची हमको मिलती, सो कोई नहीं है। उन्हें क्या होता है, हम भाई कहीं अगर तुम पे काम नहीं हो रहा आगे जाए, अरे आगे चले जाओ, हमें तो कोई डर नहीं है, हम तो अपनी कानून कर रहे हैं। तो भैया कानून कर रहे हो और हम तो बाहर के आदमी हैं, भैया जो कह देते हो हम तो सुन के वापस लौट जाते हैं। बच्ची की उम्र कितनी है? 16 साल की। नाबालिग लड़की? हाँ जी। तो ये लव जिहाद का मामला समझ ले कि दूसरा जो पक्ष है वो कोई मुस्लिम पक्ष है, कोई जो लड़की को बहका के ले गया? नहीं, वो है सरदार है। सरदार? हाँ। तो कुल मिला के ये है कि धर्म परिवर्तन का मामला देख सकते हैं इसको, कि धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में है? नहीं। और क्या मामला? लड़की हमें मिल जाए और क्या है, मैं लड़की तो मिल जाए, लेकिन मामला धर्म परिवर्तन का मामला है या नहीं, कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ले गए हैं क्या? अब ये तो नहीं पता क्यों ले गए हैं, वो तो वो ही जाने क्यों ले गए हैं। लेकिन नाबालिग बच्ची है? हाँ, नाबालिग की बच्ची है। पुलिस कार्रवाई से आप कब करवाई थी अपने FIR? ये 24 को गई है, हमने 25 को नीचे वो आके रिपोर्ट लिखवाई है। उसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक? करी वही कह देते हैं, हमसे तो बाहर के आदमी है, जो यहाँ की सुनवाई है तो बाहर वाले की तो हो रही है। हमसे ये कह देते हैं हाँ तुम्हारी कानून कार्रवाई चल रही है। अरे चल तो रही है, उसको कम से कम ये तो देखो कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया, कोई कानून कार्रवाई अगर चल तो होती तो वो आता नहीं पकड़ के, ले भी आते हो तो उसको किसी की जमानत तो तुमने छोड़ दिया, अब वो जमानत वाले का क्या भरोसा है। बच्ची आपके घर पहुंच गई है? अभी नहीं पहुंची। बच्ची नया देखो नहीं मैं कुछ और बता रहा हूँ। वो जी 9 तारीख की लड़की गायब है जी। 9 तारीख को हमने 3 आदमी पे शक था, वो 3 आदमी के लिए पुलिस में जाके बोला, कंप्लेंट दी, FIR दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर गए जी 2 दिन बाद में, फिर वहाँ बोला 2 दिन का टाइम और दे दो, फिर बोले 2 दिन का टाइम और दे दो। हम ठीक है, मान लिया 1 महीना हो गया है। अब ये बताइए कि आपके जो लड़की है आपको किस पे शक है? कोई हिंदू समुदाय का है? एक तो मुस्लिम समुदाय है जी, मुस्लिम है जी एक, और 2 लड़की हैं जी उसके जो 14, 15, 16, 17 साल के, वो जो उन पे शक है जी। वो हिंदू समुदाय जी, हिंदू समुदाय जो गई हुई है वो हिंदू समुदाय की हैं और जो लेके गए हैं वो मुस्लिम समाज? जी हाँ जी, ये मामला है? हाँ जी। देखिए आज कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ अभिभावक पुलिस आयुक्त कार्यालय में किसी फरीदाबाद में आए थे, तो उनके द्वारा उनकी बच्चियों के गुमशुदगी के बारे में उनके द्वारा FIR दर्ज कराई हुई है, जो जिनको पुलिस ट्रेस आउट कर रही है, अपने प्रयास कर रही है, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि अब तक उनके बच्चे नहीं तलाश हुए हैं। तो जिस संबंध में वो CP साहब से मिलने आए थे, तो गैर मौजूदगी में वो ACP हेडक्वार्टर साहब से मिले, तो हेडक्वार्टर साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और जल्द प्रयास करके उन गुमशुदा बच्ची को तलाश किया जाएगा। सर, आरोप है जो परिवार वालों हैं, जो परिजन हैं बच्चियों के जो गायब हुई हैं, उनके आरोप है कि मुस्लिम युवक उनकी लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद की तरीके से लेकर गए हैं।
ऐसा पुलिस के संज्ञान में भी नहीं आया है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो सामने आएगा वो तथ्य आपको बता दी जाएंगे। परंतु इस मामले में जो एफआईआर आपने मुझे बताई है, तो उसमें एक एफआईआर के बारे में जो खेड़ीपुल थाने की है उसमें मैंने पता किया है, तो जो लड़की है उसने हिंदू लड़के से शादी की है और उसको पुलिस ने बरामद भी कर लिया है और उस संबंध में वो उसका मेडिकल कराएंगे। तो अब तक ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई मामला नहीं आया कि लव जिहाद के मामले में मुसलमानों के बच्चों ने उनको अपहरण किया। सर टोटल 8 FIR हैं, एक की आपने बता दिया कि उसने शादी कर ली है, बाकी 7 का क्या सर? जो आपने 8 FIR बताई गई है उनमें से 6 FIR गुमशुदगी की हैं, 2 अन्य मामले की हैं, तो 6 में से 1 को मैंने बता दिया। 5 में अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और जैसे भी जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। में कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो गायब होगी, उनकी संवेदना को लेकर सारे परिवारों के साथ हम यहाँ आए हैं और हमारी ACP हेडक्वार्टर ने पूरी बात सुन ली है और आश्वासन दिया है। हमारे सामने SHO वगैरह को सबको फ़ोन करा है। जो काम हमारा वहाँ नहीं हो रहा था वो आज यहाँ से हो गया। तो बात करें जिस मामले के लिए लेकर आए हैं, तो क्या मामला है? लव जिहाद का मामला है या किस चीज़ का मामला है, ये बताएं जरा, खुल के बताएं। इसमें लव जिहाद ही है सीधा सीधा, क्योंकि सबने नाम बदल के जो लड़की को दोस्ती बढ़ाई और उसको जो गायब कर दिया लड़की को, और असली नाम कुछ और था। ये सारे कुल कितने मामले हैं? 8 हैं। 2 महीने गए हैं ये, 2 महीने में जो रजिस्टर्ड हुए वो 8 मामले हैं। हाँ, तो सभी बच्चियाँ जितनी भी गायब हुई है वो सब नाबालिग थी? एक को छोड़ के। एक को छोड़, हाँ, बाकी सभी नाबालिग। बाकी सब नाबालिग। तो अभी इसमें FIR हो चुकी है? सब में FIR हो चुकी है। अच्छा, तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? ACP 1 महीने से ऊपर ज़्यादा हो गया? हाँ, 2 महीने हो गए थे, लेकिन आज ACP हेडक्वार्टर ने हमारे सामने ही लगभग मामले सारे, ये मुझे लगा 10-15 दिन में सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनकी तत्परता को देखते हुए ऐसा लग रहा है उन्होंने तुरंत संज्ञान में मामला लिया और कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम जो यहाँ पे आज कमिश्नर ऑफिस में जितने भी पीड़ित पक्ष थे, वो अपने जितने भी इन्होंने अपने भाग दौड़ के कुछों की बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे FIR लिखी गई, उसके बाद भी उन FIRों पे कोई इतने दिनों से संज्ञान नहीं ले रहा था। क्योंकि मैं अधिकतर चौकियों में या तो वो परेशान हो रहे थे, माँ बाप वहाँ पे डेली जाते थे और वो किसी न किसी बहाने से दिन सुबह से शाम करके वहाँ से वापस आते थे। आए दिन उनसे नई नई तारीखें दी जा रही थी कि आप परसों आना, कल आना। कईयों के माँ बाप से तो ये भी कहा जा रहा था कि आप गाड़ी का इंतज़ाम करो जी, हम तब आपको लेके चलेंगे। तो इस तरीके से माँ बाप काफ़ी परेशान हो चुके थे और उन पर जिस तत्परता से ये कार्य होना चाहिए था वो नहीं कर रही थी। चौकी और थाने जितने भी थे इनमें कोई भी कार्य नहीं करता जा रहा था। अतः फिर ये हार परेशान होकर इन लोगों ने, हमारे जितने भी हिंदू संगठन थे उनसे इन्होंने आके बात करी और हमने आज इन सभी को लोगों को यहाँ पर जितने भी पीड़ित पक्ष थे इनको लेके कमिश्नर साहब के पास आए थे कि उन्हें इनकी जितनी भी इनकी परेशानियाँ हैं उसको सुने। अतः यहाँ पर जो हमारे ACP विष्णु प्रसाद जी हैं, इनसे मिले हैं और उन्होंने हमारी सभी एप्लीकेशनें ली हैं और उस पर अति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बोला। लेकिन एक पक्ष ये देखा गया है कि जितने भी यहाँ पर केस हुए हैं सभी नाबालिग हैं, लड़कियां हिंदू नाबालिग हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरा पक्ष अन्य मुस्लिम समुदाय से आता है, मुस्लिम समुदाय से आता है और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक नाबालिगों को टारगेट बनाया जा रहा है और उन्हें बेला फुसला कर उसमें गायब कराता है। अतः इस बात को लेकर हिंदू पक्ष बहुत ही आक्रोशित था और उन्होंने आज सभी अभी जितने अपने हिंदू अपने संगठन थे उन्होंने मिलकर आज इसको वो करा, ज्ञापन दिया है। ये सब प्री प्लान्ड हो रहा है? हाँ, ये प्री प्लान सा ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नाबालिग बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है, मोस्टली जो भी देखा जा रहा है नाबालिग बच्चे हैं उनको टारगेट करा जा रहा है। फरीदाबाद में अब तक ये कितने मामले आए पिछले 2 महीने में? ये पिछले 2 महीने में आपने 8-9 केस आ चुके हैं जिसमें कि इस तरीके से घटनाएं हुई हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। हाँ, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मामले हो सकते हैं और भी मामले हो सकते हैं। बहुत से माँ बाप अभी सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपराध हो रहे हैं, संगठित अपराध हो रहा है, इसको हमने प्रशासन से बोला है कि अपने सुभाष कॉलोनी, हरि विहार, इन जगह पे एक पुलिस चौकी भी होनी चाहिए। सिर्फ वहाँ पे एक आदर्श नगर का थाना है जो और चौकी वहाँ से काफ़ी थाना दूर पड़ता है, तो वहाँ पे एक चौकी की भी व्यवस्था की जाए जहाँ पे इसकी चौकी खोल के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को करें। ये जो कांड हुए हैं लव जिहाद वाले, जो ये हरकतें हुई हैं,
क्या उस इलाकों में मुस्लिम बहुल आबादी ज़्यादा है? कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वहाँ पे बोले, और वो वहाँ पे या तो माइग्रेट होके आए हुए हैं और वो धीरे धीरे वहाँ पर अपनी वो बढ़ा रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं उस तरीके से। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हमने वो बोला है कि आप जैसे भी हो वहाँ पे एक तो जितने भी अनलीगल गतिविधियाँ हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ कबाड़ियों के हिसाब से उन्होंने कबाड़ी के गोडाउन बना रखे हैं अनलीगल, और उनके उन्हीं की आड़ में वो अनलीगल कार्य हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि उनके गोदामों पे छापे मारे जाए, उन्हें चेक करा जाए कि वहाँ पे कार्य क्या होता है, क्योंकि पता चला है कि वहाँ पे नशीले पदार्थों का भी काफ़ी वो चल रहा है अपना। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं अभी आप? हाँ जी, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं अभी आप? अभी तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया, कार्रवाई तो उसमें करी नहीं है। अभी तो आश्वासन दिया है कि 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, आश्वासन मिला है। अगर वो इस पर कार्रवाई करता है तो हम संतुष्ट हैं, नहीं करेगा तो फिर इसके आगे कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।